ये स्टूडेंट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे टर्पिनॉइड्स। ठीक है, तो नेचुरल प्रोडक्ट का मतलब ही आपको पता होगा कि नेचुरल मतलब नेचर। ठीक है, नेचर से मिलने वाले जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? नेचुरल प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो टर्पिनॉइड्स के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो टर्पिनॉइड हमारे किस चीज़ से बनते हैं? आइसोप्रीन यूनिट से बनते हैं। ठीक है, टर्पिनॉइड आर द लार्ज एंड डाइवर्स क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम आइसोप्रीन यूनिट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C5H8 nth एंड टाइम। ठीक है, दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। जो हमने भी बात की थी कि अगर नेचुरल प्रोडक्ट की हम बात करें तो मतलब कि कहाँ होंगे? नेचर में ही प्रेजेंट होंगे। एंड आर कॉमनली फाउंड इन प्लांट्स, फंगी एंड सम एनिमल्स। They play important role in variety of biological processes including acting as defense compound against herbivorous and pathogens, attracting pollinators, regulating plant growth and development, and providing scents and flavors in the many fruits, flowers and herbs. ठीक है, तो हमने आइसोप्रीन यूनिट का जो फॉर्मूला बताया था वो था C5H8N। तो इसमें जो N है वो डिटरमाइन करेगा कि हमारे पास कौन से टाइप का टर्पिनॉइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय देयर स्पेसिफिक सी स्केलेटन एंड फंक्शनल शेप्स और ग्रुप्स। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन द कार्बन स्केलेटन सच एज मोनोटर्पिनॉइड्स, ठीक है, सस्क्यूटर्पिनॉइड्स एंड डाइटर्पिनॉइड्स एंड ट्राइटर्पिनॉइड्स। टेट्राटर्पिनॉइड्स भी होते हैं, पॉलीटर्पिनॉइड्स भी होते हैं। ठीक है, विद इन ईच सब ग्रुप देयर कैन बी फर्दर वेरिएशन इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप. They are known for their diverse biological activities and have been utilized in traditional medicines for centuries. Many terpenoids have been found to possess anti-inflammatory and antimicrobial, antioxidant and anti-cancer properties. Right? As a result, they have attracted significant interest in drug discovery and development. तो आपको पता है कि टर्पिनॉइड हमारे पास बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव जो है वो अपनी शो करते हैं। ठीक है, तो बहुत टाइम पहले ये कहाँ यूज़ किए जाते थे? हमारे पास मेडिसिन में भी यूज़ किए जाते थे। जैसे आपको पता है कि इनकी क्या होती है? एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीऑक्सीडेंट होगी, एंटी कैंसर होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि हमारे पास एक सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट शो करता है ड्रग डिस्कवरी एंड डिज़ाइन डेवलपमेंट में, जो ड्रग की होती है मेडिसिन एंड केमिस्ट्री में। ठीक है, मैनी टर्पिनॉइड ड्राइव ड्रग्स सच एज artemisinin for malaria treatment and Taxol for cancer therapy have been successful development and are widely used in clinical settings. ठीक है, तो इसमें क्या बात की कि हमारे पास टर्पिनॉइड से जो ड्रग बनी है, सबसे पहले तो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एक ड्रग बनी थी आर्टिमिसिनिन एंड एक है हमारे पास टैक्सोल, जो कि हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है कैंसर थेरेपी के लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया? एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हमारे पास एक अपना आइडिया दे दिया कि हमारे पास जो टर्पिनॉइड्स है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं मेडिसिन्स के लिए भी। ठीक है, दे हैव ऑल्सो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. They are used as fragrance and flavor ingredients in the food and cosmetic industries and component of essential oils. अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने अभी डिस्कस किया था कि है हमारे पास मोनो, सेस्क्यू एंड डाई, ट्राई, टेट्रा एंड पॉलीटर्पिनॉइड्स। तो सबसे पहले तो हमारे पास आता है हेमीटर्पिन, या इसको क्या कहा जाता है? आइसोप्रीन। मतलब कि इसमें कितनी यूनिट ऑफ आइसोप्रीन प्रेजेंट है? हमारे पास 1 यूनिट प्रेजेंट है आइसोप्रीन की। तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो गया? C5H8। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे पास मोनो को ही हम क्या कहते हैं? टर्पिन भी कहते हैं, सिंपल भी। तो ये कंटेन करता है हमारे पास 2 आइसोप्रीन यूनिट और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C10H16। तो इसमें क्या किया कि 5 और 8 थे ना, इसको मल्टीप्लाई करिए 1 से, तो ये एज इट रही। तो इसमें हमारे पास 2 आइसोप्रीन यूनिट थी, इसलिए हमारे पास क्या हो गया? 5 दूनी 10 एंड 8 दूनी 16। इस तरह से हम इसको करते हैं फॉर्मूला इसका। उसके बाद आता है हमारे पास डाइटर्पिनॉइड्स। मतलब कि 4 सस्क्यूटर्पिनॉइड्स, मतलब 3 आइसोप्रीन यूनिट कंटेन करेगा और उसका जनरल फार्मूला हो जाएगा 10 थे ना, 10 3 हमने C5H8N का जो हमारा फार्मूला होता है इसमें क्या कर देना है? 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 5 सा 15 एंड आपका जो 8 है 8 3 सा कितना होता है? 24 होता है। फिर आता है डाइटर्पिनॉइड्स कंटेन 4 आइसोप्रीन यूनिट। तो इसको भी क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास C20 एंड H32 आ जाएगा। ठीक है, और ट्राइटर्पिनॉइड्स आएगा ये, दिस इज ट्राइटर्पिनॉइड्स, जिसमें हमारे पास 6 आइसोप्रीन यूनिट होगी और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C30 एंड H48। फिर आता है टेट्राटर्पिनॉइड्स और इसी को क्या कहते हैं?
कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। तो इसके जो 8 आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होगी इसमें, और इसका फॉर्मूला होगा C40 एंड H64। फिर है हमारे पास पॉलीटर्पिनॉइड्स, कंटेन मोर देन 8 आइसोप्रीन यूनिट, और इसका हमारे पास हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, इट कंटेन n यूनिट ऑफ आइसोप्रीन एंड हैविंग जनरल फार्मूला C5H8N। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रबड़ भी कहते हैं। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर की अगर बात करें तो टर्पिनॉइड्स आर नेम्ड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। कॉमन नेमिंग convenience include using the prefix indicating the number of isoprene unit, example mono, cis and di, followed by the appropriate spot indicating the functional group, example ol for alcohols, on for ketones and oic for acids, etc. The mono and secutterpenoids are the chief component of the essential oils। तो हमारे पास जो सिंपलर मोनो टर्पिनॉइड्स थे, जिनको हम सिंपली क्या कहते हैं, टर्पिनॉइड्स भी कहते हैं, और जो हमारे पास सेक्यू टर्पिनॉइड्स थे। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास चीप कॉन्स्टिट्यूएंट है एसेंशियल ऑयल को प्राप्त करने के लिए। दीज आर द वॉलेटाइल ऑयल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैप एंड टिश्यू ऑफ सर्टेन प्लांट्स एंड ट्री। तो हम एसेंशियल ऑयल्स को आइडेंटिफाई करते हैं इन दो टर्पिनॉइड्स की मदद से। ठीक है, द एसेंशियल ऑयल हैव बीन यूज्ड इन परफ्यूमरी फ्रॉम अ अर्लीस्ट टाइम। तो जो हमारे पास एसेंशियल ऑयल जो हमारे को कहाँ से मिलेंगे, प्लांट के सैप से, या जो हमारे पास ट्री है उसके सैप से हम आइडेंटिफाई करेंगे एसेंशियल ऑयल को, और वो हेल्पफुल होता है हमारे पास परफ्यूमरी इंडस्ट्री में। ठीक है, इन एडिशन टू टर्पिन हाइड्रोकार्बन देयर आर द ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव ऑफ ईच क्लास विच आर ऑल्सो अकर नेचुरली, एंड दीज आर मेनली एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो टर्पिनॉइड्स को क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन है ये एक तरह से, और इसके भी हमारे पास क्या है, ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स है, ईच क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, विच ऑल्सो अकर इन नेचर। एंड इसके एग्जाम्पल अगर हम दें तो जैसे कि अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड एंड कीटोन। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द टर्पीन्स गिव्स आइसोप्रीन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, एंड दिस लीड टू द suggestion that the skeleton structure of all naturally occurring terpenes can be built up of isoprene unit. This is known as isoprene rule and which was first pointed out by Wallich in 1887। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे वॉलेच, जिन्होंने 1887 ईस्वी में बताया था कि जो हमारे पास स्केलेटन स्ट्रक्चर है किसी भी टर्पिनॉइड्स की, वो किससे बनी होती है, आइसोप्रीन यूनिट से बनी होती है, और इसी को क्या बोला गया है, आइसोप्रीन रूल कहा गया है। ठीक है, तो ये आइसोप्रीन रूल हमारे किस लिए यूजफुल होता है, टू अंडरस्टैंड द बायोसिंथेसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास आइसोप्रीन रूल के बारे में है। उसके बाद एक और फर्दर डिस्कवरी हुई 1925 में, जो किसने की थी, इनगोल्ड ने की थी। उन्होंने बोला कि जो हमारे पास आइसोप्रीन यूनिट है इन नेचुरल टर्पिनॉइड वो जॉइंट हेड टू टेल, द हेड बीइंग द ब्रांच्ड एंड ऑफ टर्पिन। मतलब कि उन्होंने क्या बोलता है, जो हमारे पास आइसोप्रीन यूनिट है उसके बीच लिंकेज शो कर दी कि हमारे पास कैसे लिंकेज हो रही है, हेड टू टेल में इसमें लिंकेज शो हो रही है। दिस डिविजिबिलिटी इनटू आइसोप्रीन यूनिट एंड देयर हेड टू टेल यूनियन मे बी कन्वेंटली वी रेफर टू एज द स्पेशल आइसोप्रीन रूल। तो इसको क्या रूल नाम दिया गया, स्पेशल आइसोप्रीन रूल। इट शुड बी नोटेड हाउएवर दैट दिस रूल विच हैव बीन प्रूव्ड वेल यूजफुल कैन ओनली बी यूज्ड एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल एंड नॉट अ फिक्स्ड रूल। तो ये कैसा हमारे पास एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, ना कि एक फिक्स्ड रूल है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ये हमारे पास कैसी लिंकेज हो रही है, मतलब कि स्पेशल आइसोप्रीन रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास CH3 CH2 इस तरह से बॉन्ड है, और साथ में लिंकेज हो रही है इसमें आगे फर्दर इस तरह से। तो ये क्या है, हमारे पास स्पेशल आइसोप्रीन रूल के एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और जेम डाई अल्काइल ग्रुप का इसमें फिनोमिना भी आता है। उसके अनुसार जो हमारे पास कोई भी मोनोसाइक्लिक टर्पिन है वो कंटेन करेगा 6 मेंबर रिंग को। ठीक है, और इनकोल्ड के अकॉर्डिंग जो इसमें जेम डाई अल्काइल ग्रुप है वो टेंड करेगा रेंडर द साइक्लोहेक्सेन रिंग अनस्टेबल। तो इसके अनुसार क्या होगा कि जो हमारे पास 6 मेंबर की रिंग बनेगी कार्बन की, वो क्या होगी, अनस्टेबल होगी। तो ये रूल किसके लिए फॉलो किया जाएगा, जेम डाई अल्काइल रूल। जो हमारे पास 4-5 इस तरह की रिंग बनेगी ना, उसी को ये हमारे पास फॉलो करेगा। Several exceptions to it occur among the simpler terpene. Example, levandulol is composed of 2 isoprene units which are not joined head to tail. Also, the carotenoid are joined tail to tail at their center. तो ये हमने बात की थी कि हमारे पास ये क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल एंड नॉट अ फिक्स्ड रूल। तो इसमें एक्सेप्शंस है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास लेवेंड्यूलोल है, वो क्या है, कंपोस्ट हो रहा है इसमें 2 आइसोप्रीन यूनिट से ये बना है। ठीक है, और
ये भी हमारे पास कैसा है, हेड टू टेल की इसमें जॉइनिंग नहीं हो रही है। और दूसरा है कैरोटेनॉइड का एग्जांपल, जो भी हमारे पास क्या करता है, टेल टू टेल जॉइनिंग करता है एट देयर सेंटर्स। इस तरह से हमारे पास आइसोप्रीन यूनिट होती है। इसके बाद यहाँ पास क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा रूल, स्पेशल आइसोप्रीन रूल। पर जो एक्सेप्शन बताई थी इसमें हमारे पास क्या बोला कि हमारे पास इसमें 2 आइसोप्रीन यूनिट होती है। तो इसका एग्जांपल था हमारे पास लेवनड्यूलोल। तो आप इसका एग्जांपल भी एग्जाम में पुट कर सकते हो, ठीक है, कि ये हमारे पास एक्सेप्शन है स्पेशल आइसोप्रीन रूल के लिए। ऑक्यूरेंस की बात करें तो टेक्नोनॉइड हमें प्लांट, फंगी, एनिमल एंड बैक्टीरिया से मिलता है। मोस्टली मेजर जो हमारे पास टेक्नोनॉइड होते हैं प्लांट किंगडम से एक्सट्रैक्टेड किए जाते हैं। दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो हमने अभी बात करी थी कि ये एंटीबैक्टीरियल्स है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, डिफेंस करते हैं हमारे पास पैथोजन, हार्बिवोरस एंड अट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटर्स, ठीक है, एंड रेगुलेटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ